सामने से खड़े होके अनुशासनहीनता, चौधरी चरण सिंह की किताब यहां बांटी गई। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों को। शिष्टाचार में उन्होंने सब लिखा। जो कौम शिष्टाचार जिस कौम में नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं बढ़ सकती। भाषण देने से कौम की तरक्की नहीं होती है, उसको आचरण में डालो तब कौम की तरक्की होती है, उसको अपनाओ तब कौम की तरक्की होती है। तो मेरा निवेदन, जो साथी खड़े हैं, शर्माए नहीं, इसमें बेइज्जती नहीं है, बैठ जाएं, कोई जगह देख लें। देखिए, 100 साल पहले का जो आयोजन पुष्कर में हुआ था, जिसका आयोजन और अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा किया गया था, चौधरी छोटूराम उस टाइम पे एक किस्म से सर्वे सर्वा थे उसके। चौधरी छोटूराम के नेतृत्व में, सानिध्य में, उनके बताए मार्ग पे चल के आज जहां हम पहुंचे, ये बिरादरी उनकी ऋणी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी उनके बारे में काफी विस्तार से बातें की। चौधरी छोटूराम पंजाब के मुख्य वजीर थे, कृषि मंत्री थे पंजाब में, लेकिन वो पंजाब तक सीमित नहीं थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम जो क्षेत्र थे वो उनका कार्य क्षेत्र रहा। उस टाइम की राजस्थान की जो हालत थी, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस समय के बाद, उस सम्मेलन से पहले कुछ लोग हमको आंख दिखाते थे। उस समय जो क्रांति आई, हालात बदले, आज हम आंख दिखाने की पोजीशन में हैं। भूमिका बदल गई। एक आत्मबल, एक आत्म सम्मान पैदा किया उन्होंने। वो पुष्कर में ही नहीं आए, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने करीब 35 मीटिंग की। जोधपुर वो आए, बलदेव राव मिर्दा जी को उन्होंने मोटिवेट किया। उनको कहा कि आप जैसे योग्य व्यक्ति को आ जाना चाहिए, समाज को दिशा दो, समाज को आवश्यकता आपकी। बलदेव राम जी मिर्दा ने उनका अनुसरण करते हुए अपनी नौकरी से त्यागपत्र देके इस पूरे मारवाड़ के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया। बहुत बड़ा आंदोलन। चौधरी छोटूराम जी के सानिध्य में ही जाट महासभा के 4 एजेंडा जो तय हुआ था, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, समाज में शिक्षा का उत्थान करेंगे, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और समय समय पे, क्योंकि वो गुलामी का दौर था, समय समय पे बिरादरी के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेंगे। ये एजेंडा ऑल इंडिया जाट महासभा का उस समय था। आज भी ऑल इंडिया जाट महासभा इसी एजेंडे को लेके काम करती है। उस सम्मेलन से हमको 2 चीजें मिली। हमने अपनी शक्ति को पहचाना, हम संगठित हुए, हम मजबूती से खड़े हुए। जो सामाजिक शोषण हमारा होता था उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और हम सम्मान से जीना सीखे। दूसरा काम, उस सम्मेलन के बाद तमाम राजस्थान में, केवल राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में
शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला बनी, समाज में शिक्षा आई और उसका नतीजा आज मेरे से पूर्व एक भाई कह रहा था जहां 5% पढ़े हुए भी नहीं थे वहां 67% पढ़े हुए हैं। और साक्षरता की बात करें तो आज हम 100% साक्षर हैं। ये देन है उस 1925 के आंदोलन की। लेकिन अगला जो संदेश दिया था कि बिरादरी कुरीतियों से बचेगी, बिरादरी मृत्यु भोज नहीं करेगी, बिरादरी दहेज नहीं लेगी, बिरादरी में नशाखोरी पे अंकुश लगाया जाएगा, बिरादरी पोप और पाखंड में नहीं पड़ेगी। ये जो चारों बात मृत्यु भोज को लेके, ये जो चारों बातें थी, नशाखोरी को लेके, दहेज प्रथा को लेके, किसी पे हमने अमल किया नहीं। आज बिरादरी में नशाखोरी, उस समय आज से 100 साल पहले हमारी बिरादरी में 2% लोग नशा करते थे। आज हमारी बिरादरी में 95% लोग नशा करते हैं। उस समय हमारी बिरादरी में सबसे सस्ते में ब्याह शादी संपन्न हो जाती थी। आज हम उस दिखावे में पड़ गए, कंपटीशन हो गया। एक शादी कई लाख में निमटती है और राजस्थान में तो करोड़ों के हिसाब से, खास तौर पे ये नागौर जिले में और आसपास तो करोड़ों में हमने शादी को पहुंचा दिया। मृत्यु भोज बढ़ता जा रहा, मृत्यु भोज दिखावा हो गया। मृत्यु भोज पे रसगुल्ले बनाते हैं लोग। ये हमारे समाज का आचरण। हम उन बुजुर्गों का नाम लेते हैं, हमको सोचना चाहिए वो क्या संदेश देना चाहते थे। वो बुजुर्ग हमको धार्मिक आडंबर से बचाने के लिए एक संदेश दिया था उन्होंने। आज हमारी बिरादरी शिक्षित होने के बाद धर्मांधता की तरफ सबसे मजबूती से बढ़ रही है। जितने भी टोने टोकते हैं वो हमारी बिरादरी ने अपना लिए। वो बिरादरी जिसके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, वो बिरादरी जिसमें अशिक्षित जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कभी पोप और पाखंड को अपने पास से फटकने नहीं दिया। आज वो बिरादरी कंपटीशन में सबको मात देने के लिए तैयार खड़ी, एक से एक पोप और पाखंड करते। हमारी बिरादरी की श्रेष्ठता थी कि मानवता से प्यार, इंसानियत और न्याय, ये हमारी बिरादरी की पहचान थी। आज हम कहां आ गए, किस स्टेज पे हम जा रहे हैं, हमको सोचना पड़ेगा। इस तरह के सम्मेलन हम करते हैं, आत्मचिंतन करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि हम कहां हैं, हमारे बुजुर्ग कहां थे, वो उनका संदेश क्या था। केवल मात्र लच्छेदार बातें कह के मंच से निकल जाना किसी बिरादरी को कहीं ले जा नहीं सकता। ये तो एक निरंतरता होती है। ऑल इंडिया जाट महासभा एक राष्ट्रीय संगठन है। 1907 में ऑल इंडिया जाट महासभा बनी, 1925 में ये आरएसएस बनी। इस आरएसएस ने इस देश पे कब्जा कर रखा। आप 1907 में कहां तक चले हो? आरएसएस से पुराना संगठन है ये। आपकी स्थिति क्या? आप औरों को तो बदल नहीं पाए, आप औरों के रंग में रंग गए और आपने सारे टोने टोकटे करने शुरू कर दिए। इस बिरादरी का चरित्र नहीं। हमने पोप और पाखंड को छोड़ा, हमने बौद्ध धर्म को अपनाया। हमारे बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद पाखंडियों ने फिर माउंट आबू पे यज्ञ करके दोबारा से उस पाखंड को यहां स्थापित किया। हमने
बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम जिसने अपनाया वो 80% जाट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की और रशिया के कुछ जो ग्रुप्स हैं, कजाकिस्तान और वो तुर्कमेनिस्तान जो है, ये जाटों का सारा इलाका था। पोप और पाखंड के विरोध में इस्लाम की तरफ बढ़ा वो। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक के आने के बाद जाट पोप और पाखंड का विरोध करता था। गुरु नानक को अपनाया जाट ने, सिख की तरफ चला गया पंजाब का जाट। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद के आने के बाद जाट आर्य समाज की तरफ चला गया। धर्म परिवर्तन करने का हमको शौक नहीं था, लेकिन हम पोप और पाखंड का विरोध करते थे। जब जब पोप और पाखंड बढ़ा, हमने माइग्रेशन किया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज मैं देखता हूं, आज हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में कंपटीशन हो गया, एक एक गांव में 4-4 मंदिर हैं, 4-4 मंदिर एक एक गांव में। स्कूल नहीं बनाते, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं करते। जो समाज के पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो फीस देने की या किताब की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद नहीं करते, लेकिन उस मंदिर में लाखों रुपए का दान करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं वहां पैसा देके। कहां जा रहे हैं हम? दुकानें बनी हुई, मानवता से श्रेष्ठ सेवा कोई हो नहीं सकती, और जाट से ज्यादा मानवतावादी कोई हो नहीं सकता। जिसमें मानवता नहीं है वो जाट नहीं है। जाट सबको लेके चलता, जाट सबका आदर करता, जाट अन्याय के खिलाफ लड़ता। सही बात के लिए जाट अपने सगे भाई का विरोध कर देता। उसका भाई भी अगर गलत है तो वो समाज में उसके विरोध में खड़ा हो जाता। ये किसी दूसरी जाति में गुण नहीं। हम लोगों ने कहां थे, हम कहां चले? आज एक बहस है, मैं पढ़ रहा था, एक स्कॉलर हैं हरियाणा के, एक राजस्थान के हमारे साथी ने कोई किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि जाट जो है हिंदू नहीं है। जाट तो जाट। उन्होंने उस पर टिप्पणी की है कि वो गलत नहीं है, जाट भी हिंदू है। पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मैं ज्यादा ना उनका नाम यहां लेना चाह रहा हूं। हिंदू तो उन्होंने कहना छोड़ दिया जो हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को कहते थे। हिंदू धर्म पे जब विवाद छिड़ा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो विदेशियों का दिया हुआ एक नाम, इस पे विवाद छिड़ा तो 100 कॉल्ड मनुवादी आज कहते हैं हम तो सनातनी हैं, सनातनी। आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो, जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे वो सनातनी बन गए। और सनातन भी कहीं मनुस्मृति में सनातन का जिक्र नहीं। सनातन भी बौद्ध धर्म से आया, एक ऐसा धर्म जिसका कोई नाम नहीं है आज तक। पहले हिंदू बने हुए थे, हिंदू पे कंट्रोवर्सी हुई तो सनातनी हो गए। अब सनातनी पे एक कंट्रोवर्सी है कि सनातन शब्द बौद्ध से आया, मनुस्मृति से नहीं आया। तो अब वो परेशान है कि अब इसको क्या नाम दें, इस दुकान को। दुकान है ये, इसको नाम नहीं मिल रहा देने के लिए, और आप इस दुकान में चढ़ रहे हो। जाति भी होती है, आइडेंटिटी है,
है समाज में, हमने नहीं बनाई। भगवान ने जाति नहीं बनाई। ये मनुस्मृति का जो दौर था जिसमें जातियां बनी, उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य भगवान के पेट से पैदा हुआ, बाकी जातियां पैरों से पैदा हुई हैं। मनुस्मृति के हिसाब से आपकी उत्पत्ति पैरों से है, भुजा, मुख और पेट से नहीं है, ऐसा मनुस्मृति लिखती है। स्वीकार है क्या आपको? वो स्वीकार है क्या? फिर क्यों जाते हो? क्यों उनको पालते पोसते हो? क्यों उनको खड़ा करते हो? चौधरी छोटूराम ने अपनी ग्रेजुएशन के फॉर्म में जब धर्म का कॉलम था तो उन्होंने धर्म के कॉलम में लिखा था आर्य। चौधरी छोटूराम को हम पूजते हैं, हम मानते हैं। चौधरी छोटूराम हमारे आदर्श हैं। चौधरी छोटूराम 100 साल पहले जो यज्ञ यहां हुआ था उसके प्रोधा थे। जब हम उनके अनुयायी हैं तो धर्म भी वो बता के गए हुए हैं। मान लो चौधरी छोटूराम का बताया हुआ धर्म। क्यों दुकानदारों के पीछे पड़ते हो? भाई पीछे मत खड़ा हो, साइड में हो जा। मुझे बंद कहेगा तो मैं बंद कर दूंगा। मेरे पीछे मत खड़ा हो, साइड में खड़ा हो जा। टाइम बता मत। चौधरी छोटूराम को मानते हो तो वो आर्य बता के गए। ये रही आपके पीछे दुकान, ये दुकान है। देश का प्रथम व्यक्ति, भारत का महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां आया। देश का प्रथम व्यक्ति। कोई गरिमा होती है सम्मान की। जब वो मंदिर की तरफ चलने लगा तो कहने लगे आप हरिजन हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते। और रामनाथ कोविंद यहां से वापस घूम गया। इससे शर्म की बात हो सकती है कोई? इससे घटिया कृत्य हो सकता है कोई? ब्रह्मा जी ने तो जाति पैदा नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहां लिखा कि हरिजन होगा, वो नहीं जाएगा, वो आएगा? ये दुकानदारों ने दुकान बनाई हुई है और दुकानदार लूटते हैं, दुकानदार धंधा बनाते हैं। ये सो कॉल्ड सनातन या हिंदुइज्म कुछ नहीं है। ये पोप और पाखंड में संलिप्त लोगों का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इससे निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिरादरी को बढ़ना है तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल बना दो, वृद्धाश्रम बना दो, अनाथ बच्चों के लिए बना दो, शिक्षा के लिए प्रबंध कर दो, हॉस्टल बना दो, स्कूल बना दो, किसी स्तर पे समाज के लिए काम कर दो। कसम खा लो कि मंदिर नहीं बनाएंगे, बढ़ जाएगा समाज। अरबों रुपए राजस्थान के गांव में मंदिर बनाने में इस 100 साल में लगे हैं। क्या मिल रहा है? सिवाय हमारी औरतों को टोने टोकटे में फंसा के, उनका उल्लू बना के, उनको एक आदमी पैसे ऐंठता है उनसे। क्यों करते हो आप ऐसा काम? आप उसका विरोध नहीं करोगे, आप उसके विषय में आवाज नहीं उठाओगे। आप भेड़ की तरह से जैसे दूसरे लोग हैं। जाट का चरित्र नहीं है। जब कट्टर पोप और पाखंड था, जब जाट सीना अड़ा के उसका विरोध करता था। जाट का राम हमारे 95% लोगों के, हमारे बुजुर्गों के नाम या तो आगे नाम में राम है या पीछे राम है। हमसे बड़ा राम भगत कौन? हमारे नाम में या तो आगे राम है या पीछे राम है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जो मिलता है राम राम भाई, हमारी वही पूजा, हमारी वही आस्था। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं
बोला करो वही राम का नाम लेके। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? लेकिन देश राम भक्तों के हाथ में नहीं है। देश को कब्जा कर लिया जय श्री राम वालों ने। जय श्री राम का उद्बोधन हमारा नहीं है। राम शब्द में सौहार्द है, राम शब्द में प्यार, राम शब्द में प्रेम है। आप बोल के देखो राम राम भाई, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उड़ेल दिया इसने। और आप बोल के देखो जय श्री राम, उन्माद है ये। शब्दों में बहुत फर्क होता है, इसी के बोलने में फर्क आ जाता है। राम राम बोल के देख लो और जय श्री राम बोल के देख लो, एक में प्रेम है, एक उन्माद है। हम प्रेम वाले। हमारे बुजुर्ग अपना हर कार्य करने से पहले, चाहे वो विवाह हो, शादी हो, कोई घर में कोई शुभ कार्य हो, खेत में कोई कार्य करना हो, एक ही शब्द में हमने बचपन से आज तक सुना है कि राम के नाम लेके करो भाई। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? आज हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम का। राम हमारा, जय श्री राम तुम्हारा होगा, उसको लेके नाचते रहो। राम हमारा है, राम भगत हम है, राम हमारे हृदय में बसता। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी मंदिर में नहीं जाना। हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उनका आचरण बढ़िया बोल रहे थे। समाज के बारे में ऐसा बोलने वाले पूरे तो बहुत कम है भाई साहब। देखिए, हम दूसरे का मंच खराब करने नहीं आए, ये हमारा मंच नहीं है। उनकी कोई सीमाएं हैं, जहां तक उनके पास समय है हमको उतना ही बोलना चाहिए। हम अनुशासित हैं। वो आए, हमने बंद कर दिया, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, ना कोई नाराजगी हमारी है किसी से। बात तो बिरादरी की हो रही थी, जो मेरी समझ है मैं बता रहा था। देखिए, आज हमको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। हमको पोप और पाखंड से बाहर आने की आवश्यकता है। चौधरी छोटूराम के 2 एजेंडों पे काम हुआ। हम जहां दबे हुए थे वहां से निकले। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पर हम जो रूढ़िवादिता में, पोप और पाखंड में जो फंस रहे हैं, उससे निकलना पड़ेगा। हमको दहेज प्रथा का विरोध करना पड़ेगा। हमको समाज में नशे के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा। हमें अपने भाईचारे को बढ़ाना पड़ेगा। आपस के द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इस काम पे नहीं लगेंगे, तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं। दूसरा एजेंडा
दूसरा एजेंडा हमारे समाज का था बिरादरी में शिक्षा का उत्थान, उस पे काम हो रहा है और राजस्थान उसमें अग्रणीय है। राजस्थान के जिले जिले में जाट स्कूल, जाट कॉलेज, छात्रावासों पे जो काम हो रहा है वो अन्य प्रदेशों में नहीं है। मैं बधाई देता हूं राजस्थान के लोगों को। लेकिन हमारे यहां जिस तरह का धार्मिक आडंबर बढ़ रहा है उस पे काम करें। आर्थिक, जो तीसरा मुद्दा हमारा आर्थिक है, आर्थिक उन्नति को लेके जब हम और राजाराम जी इस जाट महासभा का दायित्व हमको मिला, हमने पहला एजेंडा ये बनाया था कि बिरादरी को आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण अगर नहीं होगा तो बिरादरी आर्थिक तौर पे पिछड़ती जा रही है। पिछले 27 साल से आरक्षण है राजस्थान में। 27 साल में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली 3 लाख लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिला। 3 लाख बच्चे नौकरी लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये बच्चे जो आयोजन कर रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए है कि ऑल इंडिया जाट महासभा ने उस आरक्षण की लड़ाई को लड़ा था। वो आरक्षण की लड़ाई लड़ी नहीं जाती तो ये कहीं नहीं होते, कहीं गांव में घूम रहे होते। आज ये बच्चे हमारे कुर्ता खींचने के लायक हो गए, ये बहुत अच्छी बात। बधाई देता हूं इनको मैं, ये आगे बढ़े। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा। ऑल इंडिया जाट महासभा एक संगठन था जब हम राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। आज यहां 17 जाट महासभा के अध्यक्ष आए हुए थे। कुछ बैठे होंगे, कुछ चले गए। अगर उस टाइम पे ये 17 होती तो आरक्षण की पूंछ भी नहीं मिलनी थी आपको। यहीं बैठे हैं समाज में, कोई जिसको न आए गांव में उसको कुतिया नहीं पूछती। वो भी संगठन रजिस्टर्ड करा के बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जाट महासभा का। ये रोकना पड़ेगा। हमने तो जो करना था कर लिया। हमारे तो आज तक 3 लाख लोगों की नौकरियों का रिकॉर्ड है। हमारे जो प्रयास से आरक्षण हुआ उससे 3 लाख लोगों ने नौकरियां पाई हैं। ये करें कुछ, आए ये सामने, कार्ड छपवा रखे, जाके अधिकारियों को कार्ड देते मैं फलानी महासभा का अध्यक्ष, मैं डिखड़ी महासभा का अध्यक्ष, पगड़ी बांध लेते हैं। कोई नाटक बेरुपये हो रहे हैं और जाट महासभा का अध्यक्ष। मैं तो सोच रहा था, वो राहुल चला गया, बैठा है, मैं तो मुंह पे कहता हूं, राहुल कसवां 2015 में आरक्षण के लिए चले गए। अमित शाह से हम आरक्षण की बात कर रहे थे। ये ने पहली दफा एमपी बना था, ये कूद गया और जाट ना होके बीजेपी का एमपी हो गया और मुझे रोकने लगा बोलने से। वो दिन है, आज का दिन है। मैं इसके पास गया नहीं हूं। तुमको दिल्ली भेजा, अमित शाह की चापलूसी करने नहीं भेजा, बिरादरी की वकालत करने के लिए भेजा। अगर बिरादरी की वकालत नहीं कर सकते तो कोई अधिकार नहीं। मैं राहुल कसवां से ही कहूंगा, अमित शाह ने 2017 में कहा था कि मेरी मूंछ का बाढ़ ले जाओ, मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। उसकी मूंछ का बाढ़ है हमारे पास। जो भी बीजेपी से ज्यादा नजदीकी रखते हैं, जिनको ज्यादा मोह है बीजेपी से, उससे कह दे कि जाट समाज में आपका मूंछ का बाढ़ रखा, छुड़वा लो उसको। हमारा आरक्षण दे दो और मूंछ का बाढ़ ले जाओ। हम किसी से डरते नहीं। हम अपने समाज का हक मांगते हैं और हमको कौन हमसे बुरा मानेगा, कौन हमसे भला मानेगा, हम किसी की परवाह नहीं करते। बहुत मौके आए हैं, बहुत हमने नेता देखे, बहुत गृह मंत्री गए। जो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में जिन लोगों ने सीख लिया हो, उनके लिए कोई प्रधानमंत्री दूसरा मायने नहीं रखता। हम तो चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, उन्हीं से सीखा जो कुछ सीखा। उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज है।
उनके बराबर ना कोई सिखाने वाला है ना कोई बताने वाला। दबना हमने सीखा नहीं है, अपनी बिरादरी के हक में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इन दुकानदारों से भी हम परेशान नहीं है। मैं तो सोच रहा था ये आयोजन समिति है, आयोजन समिति आयोजन करने तक सीमित है। आज तो वो भाई मंच पे खड़ा होके कह रहा था, उसने बता दिया कि ये आरक्षण समिति वो नहीं है, ये तो भविष्य की एक दुकान है। इसमें 10 कमेटियां बनेगी जो मॉनिटरिंग करेंगी। यानी कि आज से पहले जो काम कर रहे हैं वो सब फुद्दू हैं, उनको अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है। ये कमेटी बनाएंगे 10 और हमको मॉनिटरिंग करके हमें दिशा दिखाएंगे। जय जाट। बहुत बहुत धन्यवाद।